हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फिल्म रिव्यूज। आइए आज जानते हैं जवान एक्शन के बारे में। जवान एक्शन मूवी का जवान एक्शन मूवी के बारे में। जवान मूवी स्टार्ट होती है और उसमें दिखता है शाहरुख खान समंदर में गिरे हुए थे खून से लथपथ होकर, और उसे लेके जाया जाता है जो आदिवासी लोग हैं, वो लोगों के पास लेके जाकर इलाज कराते हैं और वो लोग इलाज करते हैं। जो रोते हैं वहाँ कर हॉस्पिटलाइजर वेद, वो लोग उनका विक्रम राठौर जो मेन हीरो का काम करते हैं, जिनके गम आर्मी के एक मिशन में गन काम नहीं करती। वो गन काम नहीं करने के कारण उनका एक साथी मारा जाता। वो साथी मारे जाने की वजह से वो देख के गन में डिफ़ॉल्ट रहने के कारण वो आर्म्स डीलर जो रहते उनको इत्तला करते। वो आर्म्स डीलर रिसीव करने के बाद वो उसमें आकर वो बताते हैं कि ये सही मैनुअल यूजिंग नहीं था, उसका यूजिंग बताते हैं। जो शाहरुख खान सर जो जवान है उनको अच्छा नहीं लगता, वो भी सेम तरह का पुल कर कर ट्रिगर दबा कर बताते हैं। और यहाँ से जवान की कहानी शुरू होती है। जवान को 6 गोलियां मारकर पानी में फेंक दिया जाता है। पानी में फेंक देने के बाद वो बॉर्डर पर जाकर, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर जाकर गिरते। वहाँ पर कुछ लोग उन्हें बचा लेते। वो बचा लेने के बाद वो अच्छे होते। वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कुछ विलन लोग आते तो हीरो आकर उन विलन लोगों को बचाता है। विलन लोग आने पर वो लोग गांव वाले प्रे करते हैं कि कोई मसीहा आकर, जिनकी हम पूजा करते हैं, या फिर कोई और मसीहा आकर हमें बचा ले। तो वहाँ पर ही शाहरुख सर आते हैं और शाहरुख सर आकर उन सबको बचा लेते हैं। कुछ इस तरह फिल्म शुरू होती है और वहाँ से उन सब लोगों को बचा लेने के बाद वो पूछते हैं कि वो कौन है। मैं कौन हूँ ये मालूम नहीं होता कि वो कौन है। जवान मूवी की कहानी विक्रम राठौड़ के इर्द गिर्द घूमती है। विक्रम राठौड़ जो आर्मी में कैप्टन रह चुके रहते, वो एक मिशन के लिए जाते और वो मिशन में गन्स काम नहीं करते। वो गन्स काम नहीं करने के कारण वो कंप्लेंट करते, जाके हॉस्पिटल में लेके जाकर इलाज करते हैं। जो भी वो जानते थे उसी जड़ी बूटियों के द्वारा वो इलाज करते हैं। जैसे 6 गोलियां लग कर रहती है शाहरुख खान साहब को, वो गोलियां निकाल कर पूरी तरह से पट्टियां बांध दिया जाता है और पट्टियां बांध कर उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि भी लगाकर, और वो ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। सभी तरह से कपड़े कपड़े पहना का, हाथ की गोलियां सारे लगकर हड्डियां टूटे हुए होते हैं और उन्हें इस तरह से लिटा दिया जाता है। और थोड़े महीने बाद इस गांव में बच्चे शाहरुख खान को चिढ़ा रहे हैं जिस तरह से उसको करे। विलन लोग आते या डाकू लोग आते, ये लोग कहाँ से आए, क्या होते ये लोग,
समझ नहीं आया, इसे बताया नहीं गया, इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। ये कहाँ से आए डाकू लोग? किसने बुलाया? इसी गांव पर क्यों हमला करे? ये कुछ भी दिखाया नहीं गया है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको मार देते। ये लोग घसीटते हुए लेके जाते हैं उसके बच्चों को, और वो लेके जाते हैं पूरी तरह से मार रहे हैं। बड़े बुजुर्ग ही प्रेस टू सेव हिम। और यहाँ पर बच्चे को मारने के लिए आते हैं, और बच्चे ने पकड़ लिए तलवार, और ये तलवार को पकड़कर खून भी निकलता है। तलवार, तीरें, पानी में आग, सब तरह से इन्हें मार रहे हैं डाकू लोग। अब इनको बचाने के लिए कौन आएगा? जवान, जो हीरो है फिल्म का, वही आएगा और इन सबको बचाएगा। लेट वेट व्हाट विल हैपन। ही इज वेक अप एंड ही इज कम। ओहो, ये तो ऊपर से भाला फेंका है निसार के सामने, और ये मारा गया। ही इज कम, द सेवियर इज कम। ये सेवियर इनको बचाता है। लेट ही इज कम। आ चुका है, हीरो आ चुका है। He plays his music to worship. और इसमें जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। नेपाल बाजार से स्टोरी को सीधा 30 साल बाद फॉरवर्ड किया जाता है। 30 साल बाद स्टोरी को फॉरवर्ड करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होते ही ये आ चुका है, और इन्होंने मार दिया है। ही इज इन एक्शन, और हीरो इज इन एक्शन। देखिए, मूवी का एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर इलॉजिकल एक्शन है। इसमें लॉजिक का कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही ग्रेविटी का लेना देना है। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद एक स्पेशल ऑफिसर जो रहती है
उसे बुलाकर उनसे बातचीत करने के लिए, नेगोशिएशन के लिए किसी को बुलाया जाता है। और नेगोशिएशन के लिए आती है नैनतारा। नेगोशिएशन के लिए आकर वो शाहरुख सर कहते हैं कि कुछ एक गाना सुना दीजिए, और गाना सुनाते हैं, बेकरार करके हमें यूँ ना जाइए, आपको हमारी कसम लौटाइए। और इस गाने पर शाहरुख सर बहुत अच्छे से डांस करते हैं, और वो गाने को लिरिक्स को देकर कहते हैं कि ये गाना ख़त्म होने से पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होनी चाहिए। और गाना ख़त्म होता है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गाने का ड्यूरेशन वहाँ पर 2 मिनट का रहता है और वो सारे लोग पहुँच जाते हैं। यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिस तरह से मार रहे हैं ये विलन लोगों को, देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से मारते हैं। ये दिस इज द मेन हाईलाइट सीन ऑफ द हीरो एंट्री। दिस इज द पावरफुल एंट्री ऑफ SRK एवरी मूवीज। ये सारे के सारे सबसे बेहतरीन एंट्री थी हर फिल्म। तीस साल के बाद कहानी शिफ्ट होती है मुंबई में। मुंबई में जो ट्रेन चकाला जाती है उसे हाईजैक करते हैं शाहरुख खान सर और उनकी टीम मेंबर्स, जो होती है अग्नि, इस्कारा, मदर और हैकर। ये सब लोग मिलकर ट्रेन को हाईजैक करते हैं और ट्रेन को हाईजैक कर फ़ोन लगाया जाता है। कहानी शुरू होती है और ट्रेन को हाईजैक करते हैं। ट्रेन को हाईजैक करने के बाद वो काइंडली रेलवे स्टेशन को फ़ोन लगाकर वो लोग मांग करते हैं कि हमें 40,000 करोड़ चाहिए, 40,000 करोड़ चाहिए। उससे पहले वो मिनिस्टर को बुलाते हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है उसे बुलाकर बिठाया जाता है और बिठाकर उससे मांग की जाती है 40,000 करोड़ की। फर्स्ट उसे बिठाकर कहा जाता है कि 10,881 नंबर क्या है। वो बहुत सोचने के बाद वो मिनिस्टर कहता है कि आप यहीं पर ही बैठिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को भिजाता हूँ, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है नंबर्स के बारे में। और फाइनेंस मिनिस्टर को भिजाता हूँ। उसी वक्त शाहरुख खान सर कहते हैं कि आप बैठे रहिए। 10,881 उन किसानों का नंबर है जिन्होंने इस आत्महत्या कर ली है, जिसे बैंक ने कर्ज देने के लिए मजबूर किया और वो किसानों ने आत्महत्या की। वो 10,881 नंबर है वो किसानों के जिन्होंने आत्महत्या की आपके रहते हुए। वो कहने के बाद भी, वो इस पढ़ को सुनने के बाद भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि आप दूसरा सवाल पूछिए। जब कहा जाता है कि मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, बताइए ट्रैक्टर पे लोन कितना है और मर्सिडीज़ पे लोन कितना है। वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि
आप सारे के सारे पैसेंजर को 356 पैसेंजर्स को रिहा कर दीजिए तुरंत। और वो कहते हैं कि ट्रैक्टर पे सबसे कम लोन होगा। शाहरुख सर कहते बैठे रहिए क्योंकि ट्रैक्टर और मर्सिडीज़ के बीच में लोन का गैप है। ट्रैक्टर के लोन पे 13% है और मर्सिडीज़ के इस पे 8% है। ये है हमारे देश का हाल। और वो कहते हैं कि वो इन सब पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए 40,000 करोड़ की मांग करते हैं। वो मिनिस्टर कहता है कि हम इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे। अब 40-50 करोड़ की बात होती तो हम दे देते, लेकिन 40-50 करोड़ की बात नहीं है, 40,000 करोड़ की बात है। और वो कहते हैं कि किसी गवर्नमेंट से ले लीजिए या किसी प्राइवेट सेक्टर वाले से ले लीजिए। वो प्राइवेट सेक्टर का नाम लेते ही वो कहते हैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर से इतना बड़ा लोन नहीं लिया जा सकता है। सरकार प्राइवेट सेक्टर वालों की मदद कर सकती है, ना कि वो लोग गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी को आपको हाईजैक कर उसे फिरौती मारनी चाहिए थी। और वो शाहरुख सर कहते हैं कि आप इंतज़ार करिए, आपको एक बड़े मिनिस्टर का फ़ोन आएगा, एक बड़े बिजनेसमैन का फ़ोन आएगा। और वो जाके कहते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी भी इसी ट्रेन में रहती और उससे काली गायकवाड़ की बेटी भी इसी ट्रेन में मौजूद रहती। और वो कहते हैं कि आपको एक बड़े बिजनेसमैन का फ़ोन आएगा। तो वो काली गायकवाड़ को फ़ोन लगाते हैं और काली गायकवाड़ को फ़ोन लगाकर फिरौती की बात करते हैं, जिससे काली गायकवाड़ वो पूरा लोन देने के लिए तैयार हो जाता। तभी फाइनेंस मिनिस्टर कॉल कर कहते हैं कि हम सारा लोन देने के लिए तैयार है। 40,000 करोड़ का लोन वो लोग दे देते और शाहरुख सर 40,000 करोड़ लेकर ट्रेन को चालू कर देते। और ट्रेन चालू करने के बाद वो लोग सारे पैसेंजर्स को चकाला स्टेशन पे लाकर छोड़ देते। चकाला स्टेशन से सारे लोग चले जाते। शाहरुख सर वो बिजनेसमैन की डॉटर को, काली गायकवाड़ की डॉटर को एक मैसेज देते कि बोलना कि किसी ने पूछा तो बोलना कि विक्रम राठौड़ ने कहा है। बहुत फ़नी तरीके से डांस करते हैं, फ़नी तरीके से डांस कर जिस तरह से आग निकलती है पट्टियों से, जिस तरह से उनका लुक रिवील होता है, जिस तरह से एंट्री होती है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। दिस इज़ द एंट्री, हीरो ऑफ एंट्री। ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री होती है। हेल्थ मिनिस्टर को रिहा करने के बाद अचानक से स्पेशल फोर्स की टीम अटैक कर देती हॉस्पिटल में घुसकर फोर्सफुली उन्हें सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़कर जेल में डालने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन उससे पहले ही वो सारे लोग पूरी तरह से तैयारी के साथ आते और तैयारी के साथ आकर सभी लोगों को चकमा देकर चले जाते। और वो लोग हॉस्पिटल से भाग जाते। वहाँ पर से ही उसी चॉपर में बैठकर वो लोग निकल जाते और चॉपर में बैठकर निकलने के बाद वहाँ से कोई भी वापस ही नहीं आता और वो लोग फिर से खाली हाथ चले जाते। पुलिस वाले फिर से खाली हाथ चले जाते और वो टीम के साथ वो बच जाते। और यहाँ पर फिर से स्पेशल ऑफिसर्स वहाँ पर और भी वो लोग नाकाम हो जाते और
वो लोग सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे इक्विपमेंट्स लगा दे के अच्छी तरह से इलाज हो, जैसा इस तरह से माहौल क्रिएट कर देते। जो गवर्नमेंट 5 साल का काम 10 साल में नहीं कर सकी, वो लोग सिर्फ 5 घंटे में ही कर देते। और इसी तरह से वो लोग अच्छे काम करते रहते और वो लोग हीरो बनते जाते और एक ही नाम गूंजता, विक्रम राठौर। और वो लोग इसी तरह से काम करते रहते और ये सब लोगों को मारते, विलन लोगों को। इसमें एक्शन भी बहुत ज़बरदस्त बताया गया, जिस तरह से ये विलन लोगों को मार रहे हैं, हीरो से ये क्यों मार रहे हैं इनको पता नहीं यार। एक्शन इज एंड। Here there lots of blood. This is the savior power who I am. मैं कौन हूँ, कौन हूँ। और 40,000 करोड़ जो बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, वो बैंक अकाउंट से सारे गरीब किसानों को 40,000 करोड़ सारे गरीब किसान 7 लाख किसानों के अकाउंट में वो पैसे को भिजा दिया जाता है। और वहाँ से कोई भी पैसे नहीं रखे जाते। और नयनतारा आकर वो फोर्स लेकर आती है, फोर्स लेकर आकर शाहरुख सर को अरेस्ट करने के लिए सारी फोर्स लेकर आती है। और फोर्स लेकर आते कहती है कि अब आपको 2 लेने गाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ से ही गन फायरिंग शुरू हो जाती है। शाहरुख सर को पकड़ने के लिए पूरी फोर्स के साथ आती है। सारे गर्ल्स को शाहरुख सर को पकड़ने के लिए सारी फोर्स लेकर आती है। और सारी फोर्स लेकर आने के बाद शाहरुख सर को पकड़ लिया जाता है। और शाहरुख सर को पकड़ने के बाद वो मालूम होता है कि यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं है और सारे डिवाइस रिमोट से कंट्रोल किए गए थे और हमें गुमराह किया गया था। वो पहुंचकर आती है और आकर उस सब लोगों को अरेस्ट करने का सोचती है, पर अरेस्ट नहीं किया जाता है। वो लोग बहुत होशियार होते हैं और वो लोग बचकर निकल जाते हैं। और पुलिस फोर्स उनको रोकती भी नहीं है। जो पब्लिक होते हैं उसके सारे रिश्तेदार घुस जाते हैं, इसीलिए वो पब्लिक को रोक नहीं सकते। उसी कारण से वो बिना रोके इसे जाने देते हैं और वो सारे लोग चले जाते हैं। जाकर वो लोग पूरे फोर्स के लिए काम करते हैं और वो अपने अगले मिशन के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर आता है कि वो खुद ही जेल में रहते हैं और उन्हें कहाँ से अरेस्ट किया जाता। नयनतारा इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लोग स्मार्टली एस्केप कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एस्केप कर लेके वो चले जाते हैं और अपने अगले मिशन के लिए वो लोग तैयार हो जाते। ये रोल में नयनतारा मैडम ने बहुत अच्छे से ये रोल निभाया है। समंदर में गिरे हुए थे खून से लथपथ होकर और उसे लेके जाया जाता है। जो आदिवासी लोग हैं वो लोगों के पास लेके जाकर इलाज कराते। इस बार जवान में एक मिनिस्टर बयान देते कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी से, मेरे हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद सारी फैसिलिटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी को कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए तो उसका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। और ये बात सुनकर
वो जोश में आकर कहते कि अगर भरोसा नहीं है तो कोई मुझे यहाँ पर ही गोली मार दे। वो चीख चीख कर कहते कि यहाँ पर ही गोली मार दे और मुझे यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर बिठा दिया जाएगा तो मेरा भी इलाज वहाँ पर हो जाएगा और मैं ज़िंदा बच जाऊँगा। उसे कहते ही जो फिल्म में होता है उसे गोली मार दिया जाता है और उसे उसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाकर लिटा दिया जाता है, जिस हॉस्पिटल की बात मिनिस्टर कर रहे थे। और वो हॉस्पिटल में लेके जाके बिठा देने के बाद कुछ नहीं होता। वो हॉस्पिटल में किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ना व्हीलचेयर होती, ना तो सही डॉक्टर होता, ना ही इक्विपमेंट्स रहते। उनका इलाज करना इम्पॉसिबल हो जाता। वो सुनते ही वो उससे डिमांड, उस मिनिस्टर को बचाने के लिए डिमांड किया जाता है कि वो हॉस्पिटल के जो डीन थे वो अपना 3 साल पहले का गुनाह कबूल कर ले कि उन्होंने ये हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन कमी थी, जब बच्चों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया, इसी कारण बच्चों की मौत हो गई। वो डीन इस बात को अगर कबूल करता है तो उसे और मिनिस्टर को छोड़ दिया जाएगा और मिनिस्टर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी भिजा दिया जाएगा। ये डिमांड करते ही मिनिस्टर साहब जान बचाने के लिए डिमांड करते और मिनिस्टर आकर बैठ जाता और वो डीन जो हॉस्पिटल के डीन रहते हैं वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं कि उस दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की जान गई, ना कि इराम की कोई गलती थी उसमें। इराम की गलती ना होने के कारण उसे भी सज़ा दिया गया था। उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता कि इराम पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो ड्रग्स के नशे में थी, ओवरडोज में थी। ऑक्सीजन की कमी के वजह से उसकी जान नहीं गई। वो जान गई कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी होने के कारण, और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बिना किसी गुनाह के जेल में डाल दिया जाता है। उसे भी इंसाफ दिलाया जाता है और वहाँ से और स्टोरी आगे बढ़ती। वो मिनिस्टर जो होता है वो भी काली गायकवाड़ का आदमी होता है और वो उसे बचा लेता डीन की जवान बॉक्स ऑफिस वर्सेस एनिमल बॉक्स ऑफिस। बिगेस्ट नॉन हॉलिडे ओपनिंग वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ एनिमल। बिगेस्ट ओपनिंग 129 करोड़ जवान। सेकंड डे 240 करोड़ एनिमल। सेकंड डे 236 करोड़।
थर्ड डे वर्ल्ड वाइड 384 करोड़ जवान, थर्ड डे 356 करोड़ एनिमल, फोर्थ डे 520 करोड़ जवान, फोर्थ डे 425 करोड़ वर्ल्ड वाइड एनिमल,